Hi everyone, welcome to Contours. Today we are going to solve a practice set of arrangement. Here is our set. There are 7 employees, namely Shalabh, Parag, Shalini, Neha, Raj, Vishal, Richa in a company. तो मेरे को 7 लोग दिए गए हैं. Each of them has a weekly off on one of the dates 5, 9, 11, 13, 17, 28 and 31 of the month in July. जुलाई के महीने में ये इस डेट पे अपना अपना वीकली ऑफ ले रहे हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरली इन दी सेम ऑर्डर. जरूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में हो जिस ऑर्डर में नाम लिखा है. माई फर्स्ट पॉइंट इज शलभ, पराग, राज आर इन एपी. वीकली ऑफ जो है इनका वो एपी में है. डेट्स ऑफ वीकली ऑफ शालिनी, पराग एंड नेहा आर ऑल्सो इन एपी. बहुत अच्छी बात है. वीकली ऑफ शलभ, पराग, राज फॉल्स इन दी सेम वीक. एक ही हफ्ते में आएंगे. वीकली ऑफ शालिनी एंड विशाल फॉल ऑन द सेम वीक डे. इसका मतलब हो गया भाई, अगर एक का मंडे है तो दूसरे का भी मंडे होना चाहिए. फाइनल पॉइंट मेरे को दिया है संडे इज एन ऑफिशियल हॉलीडे ऑफ द कंपनी. नन ऑफ द ए फोर मेंशन डेट्स फॉल ऑन संडे. तो संडे तो छुट्टी होती ही है भाई, इन लोगों को 2 छुट्टी मिल रही है. एक इस डेट पे और एक तो संडे अपना है ही. ओके. अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या क्या मेरे को पता होने चाहिए. ठीक है. बेसिक अरेंजमेंट का सेट है, मेरे को डेट्स मैच करने की है. ओके. अब द पॉइंट हियर इज कि पहले तो मेरे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडिया होना चाहिए एपी क्या होती है. बिकॉज अगर मेरे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी के बारे में नहीं पता है तो मैं एपी बना नहीं पाऊंगा और मैं डेट्स वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा. ओके. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, वो सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है. लाइक 2, 4, 6, 8, 10, इनको आप क्या बोलोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बिकॉज ये सीरीज क्या कर रही है, 2 से इंक्रीज हो रही है. सेम अगर कोई मेरे को बोले 10, 8, 6, 4, 2, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी. इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ओके. तो मेरी सीरीज चाहे कॉमन डिफरेंस से बढ़े या कम हो, फर्क नहीं पड़ता है. ओके. नेक्स्ट थिंग आई शुड नो अबाउट कैलेंडर्स. ओके. अब आधा प्रॉब्लम क्या है कि कैलेंडर किस तरह से यूज करना आना चाहिए. क्या मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए या मेरा बेसिक नॉलेज से भी काम चल जाएगा. ओके. तो मेरा बेसिक नॉलेज से काम चलता है. मेरे को कोई रैंडम फॉर्मूला ये सब आने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो देखिए क्या है, मेरे को कैलेंडर में पता क्या होना चाहिए. जो कॉन्सेप्ट कैट आपके चेक करता है वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसे सोचो कि 1 को मंडे है तो आप ये पिक कर लो कि 8 को भी मंडे होगा. लाइक हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है जो कि ऑब्वियसली हमें पता है. ओके. कैट हमसे कुछ भी याद किया हुआ नहीं पूछना चाह रहा है. तो ये बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक लॉजिक होते हैं जो हमें पता है, हम नॉर्मल काउंटिंग में यूज करते हैं. इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि कैलेंडर काउंटिंग, कि आप काउंट करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. ओके. तो मेरे लिए पॉइंट्स क्या क्या हैं. डेट्स ऑफ वीकली ऑफ शलभ, पराग, राज आर इन एपी. मेरे को 2 एपी बनाने की. ठीक है. मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें एपीज ही बना सकता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट, फिर उसके बाद नाम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. लाइक मेरे को डेट्स दी हैं 5, 9, 11, 13, 17, 28 एंड 31. मैं 3 3 टर्म की एपी बना सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट टर्म ले लूँ 5, तो 5 + 4 9, 9 + 4 13. तो मैं ये एक एपी बना सकता हूँ. फिर मैं अगर 5 के बाद नेक्स्ट टर्म ले लूँ 11, तो 5 और 11 के बीच में कॉमन डिफरेंस है 6. तो मैं 6 ऐड करके एक अगला टर्म ले सकता हूँ 17. तो 5, 11, 17 एक एपी बन सकती है. ओके. अगर मैं 5 के बाद 13 लेता हूँ, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 8, तो मेरे को 8 ऐड करके 21 बनाना पड़ेगा. लेकिन 21 जैसी कोई डेट नहीं है. दिस मीन्स कि 5, 13, 21 वाली सीरीज पॉसिबल नहीं है. अब अगर मैं नेक्स्ट 5, 17 लेता हूं तो मेरे को समझ में आएगा द कॉमन डिफरेंस इज 12. तो मेरे को नेक्स्ट टर्म 29 लेना पड़ेगा विच इज अगेन नॉट पॉसिबल. और 5 के बाद 28 लेने का कोई सेंस नहीं बनता है बिकॉज फिर वो डिफरेंस बच ही नहीं पाएगा.
इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट टर्म 5 लेता हूँ तो मेरे लिए ये 2 एपीज पॉसिबल है। ओके, अगला मैं अगर 9 लूं तो 9 के बाद 11 लेने पे मेरे को कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा। अगला कॉमन डिफरेंस इज 13 जो कि मुझे दिया है विच इज पॉसिबल। अब अगर मैं 9 के बाद 13 लेता हूँ तो 9 13 4, अगला मेरे को 17 मिलना चाहिए विच इज अगेन पॉसिबल। अगर मैं 9 के बाद 17 लेता हूँ तो मैंने डिफरेंस लिया है 8 का। 17 के बाद 8 इज 25 विच इज नॉट पॉसिबल। और 9 के बाद 28 लेने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं, सेंस नहीं बनता बिकॉज डिफरेंस बहुत बढ़ जाए। ओके, जब मैं 11 लेता हूँ, 11 के बाद अगर मैं 13 लूंगा तो 15 गिवन नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। 11 के बाद अगर मैं 17 लेता हूं तो मुझे 23 लेना पड़ेगा, गिवन नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, 11 के बाद 28 लेने का सेंस नहीं है। अब 13 के बाद 17 लेते हो, 4 का डिफरेंस मिलेगा बट 21 गिवन नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है मेरे को। और 13 के बाद 28 लेने का सेंस नहीं है। और फाइनली जब आप 17 28 31 देखोगे तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। तो मेरे लिए ये 4 एपीज ही पॉसिबल होंगी, 5 9 13, 5 11 17, 9 11 13 एंड 9 13 17। इन 4 में से 2 एपी मेरे को यूज करने की है। एक देनी है शलभ पराग और राज को, और एक देनी है मेरे को शालिनी पराग और नेहा को। ओके, तो आगे चलते हैं। वीकली ऑफ ऑफ शलभ पराग राज फॉल्स ऑन दी सेम वीक। अब देखिए ये पॉइंट काफी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जब मैं एक वीक काउंट करूंगा तो मुझे क्या ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ 7 डेज ही हो सकते हैं। ओके, 7 डेज होने का मतलब है अगर आप 1 तारीख को मंडे लेते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई 7 तारीख को संडे होना चाहिए। और अगर आप एक ही वीक में आ रहे हो तो आपको मंडे टू संडे ही होना चाहिए। इसका मतलब है स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बीच में मैक्सिमम जो डिफरेंस है दैट शुड बी 6, और दैट कुड बी 6 एक्चुअली। कि भाई मैं 6 से बड़ा डिफरेंस नहीं ले सकता। मैं 6 से छोटा लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैंने अगर 6 से बड़ा डिफरेंस लिया तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी। तो मेरे को बस यही चेक करना है कि शलभ पराग राज का जो भी एपी फॉर्म हुआ है उसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, तो जब मैंने ये चेक किया तो मेरे को समझ में आया कि भाई 5 9 13, 13 माइनस 5 इज 8। तो ये वाली सीरीज जो है एपी की वो शलभ पराग राज की नहीं हो सकती। ओके, 5 11 और 17 ये सीरीज भी शलभ पराग राज की नहीं हो सकती बिकॉज 17 माइनस 5 इज 12। 9 11 13, 13 minus 9, the difference is 4. This could be series of Shalabh, Parag and Raj. And finally 17 minus 9 is 8. So it won't be possible to take this difference. तो इधर से मेरे को पता लगा कि भाई शलभ पराग और राज इनके लिए जो एपी मेरे को यूज करनी है दैट इज 9 11 और 13। ओके, तो मैंने 9 11 13 एपी यूज कर ली। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती है कि आप 9 11 और 13 में से विदाउट रिपीटेशन कोई डेट और यूज कर सको। ओके, तो मुझे पता है सिर्फ पराग ऐसा है जो दूसरी एपी में रिपीट हो रहा है। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा 9 9 13 13 दिस एपी वोंट बी पॉसिबल फॉर शालिनी पराग एंड नेहा। अगर मैं शालिनी पराग और नेहा की एपी की बात करूं तो मैं 9 11 13 में से सिर्फ एक नंबर रिपीट कर सकता हूं, दोनों नहीं रिपीट कर सकता। तो 9 13 17 वोंट बी पॉसिबल। सेम वे 5 9 13 वोंट बी पॉसिबल बिकॉज इसमें 9 और 13 दोनों यूज हो जाएंगे। तो एक ही एपी बचेगी दैट इज 5 11 एंड 17। इधर से मेरे को समझ में आ जाएगा भाई पराग रिपीट हो रहा है तो जो पराग को डेट मिल रहा है दैट इज 11। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पराग को डेट मिलेगा दैट इज 11। पराग इज टेकिंग हिज वीकली ऑफ ऑन 11। ओके, मेरे को शालिनी का मिल जाए, शलभ का मिल जाए, राज का मिल जाए तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड लास्ट मेरे पास 2 लोग बचे। ओके, वो 2 लोग कौन है? एक तो मैंने विशाल की डेट अभी तक यूज नहीं की है,
और मैंने किसकी नहीं यूज की है, मैंने राज की डेट यूज कर ली है, शलभ की कर ली है, मैंने ऋचा का नाम अभी तक यूज नहीं किया है। अब देखिए डेट क्या बची रहेगी, 5, 11, 17 मैंने यूज कर लिया है, 9, 13 मैंने यूज कर लिया है, तो बचा क्या रह गया, 28 और 31। लास्ट पॉइंट मेरे को क्या दिया है, विशाल और शालिनी का वीकडे सेम होना चाहिए। अब देखो सेम वीकडे कब आता है, जो हमने यहाँ पे सीखा है कि भाई अगर 1 तारीख को वीकडे है तो वो 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, इसी तरह से चलेगा। ओके, अगर मैं ये सोचूं कि शालिनी का अगर वीकडे वीक ऑफ 5 को होता, ओके, अगर शालिनी का वीक ऑफ 5 को होता, तो 5 के साथ जो डे मैच करता दैट शुड बी 12, क्योंकि 7 ऐड करता 19, 26। ओके, तो ये तो डे मैच ही नहीं कर पाएगा। और अगर शालिनी का वीक ऑफ 17 को होता, तो 24, 31, 31 और 17 मैच कर जाता। इसका मतलब है जो शालिनी का वीक ऑफ होगा दैट शुड बी ऑन 17, और जैसे ही मेरे को शालिनी का मिला, मेरे को नेहा का वीक ऑफ मिल जाएगा दैट शुड बी ऑन 5। ओके, क्योंकि शालिनी का 31 को है तो सॉरी, शालिनी का 17 को है, तो विशाल का कब हो जाएगा, 31 को। और विशाल के बाद कौन बचा रह गया, ऋचा, ऋचा का कब हो जाएगा, 28 को। मेरे पास बचे कौन रह गए, एक मेरे को शलभ का वीक ऑफ नहीं पता लगा, और एक मेरे को राज का वीक ऑफ नहीं पता लगा। अब ये कभी भी हो सकता है 9 और 13 में से। ओके, व्हाट माय नेक्स्ट टारगेट शुड बी, मेरा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए डे निकालना कि कौन से डे पे हो रहा है। ओके, लेकिन अगर मेरे से क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो मेरे को नहीं निकालना चाहिए। ओके, मेरे से पूछा क्या गया है पहला क्वेश्चन, वीकली ऑफ नेहा फॉल्स ऑन, तो मेरे को निकालना पड़ेगा। ओके, तो मैं निकालूंगा कैसे, इसके लिए मेरे को दिया है संडे इज द ऑफिशियल हॉलीडे, नन ऑफ द ए फोर मेंशन डेट्स फॉल ऑन संडे। ओके, तो मेरे को क्या यूज करने का है कि ये जो मेरा फर्स्ट वीक होगा 1 to 7 ऑफ जुलाई, इसमें एक बार तो संडे आएगा ही, क्योंकि हफ्ता 7 दिन का होता है और मेरे को संडे रिपीट करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या यूज करूंगा, मेरे को हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा ये वेरीफाई करने के लिए कि अगर मैं एक को संडे लूं तो क्या गिवन डेट्स में किसी को संडे हो सकता है, अगर मैं दो को संडे लूं तो क्या गिवन डेट को संडे हो सकता है, एंड सो ऑन। ओके, चेक करते हैं, अगर मैंने 1 तारीख को संडे लिया तो 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा और 29 को होगा। तो 1 तारीख को संडे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने 2 को संडे लिया तो 9 को संडे होगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 9 इज अवर डेट। अगर मैंने 3 को लिया तो मेरे को 10 को लेना पड़ेगा, फिर 17 को लेना पड़ेगा, एंड 17 इज अवर डेट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने 4 को लिया तो मेरे को 11 को लेना पड़ेगा, 11 भी अपने को डेट गिवन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 मैं वैसे ही नहीं ले सकता बिकॉज 5 मेरे को गिवन है। ओके, अगर मैंने 6 को लिया तो 13 को होगा, 13 भी मुझे डेट गिवन है, तो 13 नहीं होने वाला है। 7 को लेंगे, 14 को होगा, 21 को होगा, 28 को होगा, तो 28 मेरे को डेट गिवन है, तो 28 भी नहीं होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब है कि संडे सिर्फ एक ही तारीख को हो सकता है। ओके, तो ये मेरे लिए संडे का ऑर्डर आ गया। नेहा का वीकली ऑफ कब है, 5 तारीख को। अब आप बोलोगे कि अगर फर्स्ट को जुलाई को संडे है तो सेकेंड को मंडे हो जाएगा, थर्ड को ट्यूसडे हो जाएगा, फोर्थ को वेंसडे हो जाएगा, और फिफ्थ को हो जाएगा थर्सडे। तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज थर्सडे। विशाल वीकली ऑफ फॉल्स ऑन विच डेट, तो विशाल का वीकली ऑफ कब मिल रहा है, 31st, तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, whose weekly of date can be a perfect square of a natural number। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है, जिसकी डेट ये 9 है, तो इट कुड बी आइदर शलभ और राज, मुझे दिया नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैन बी। मुझे ऑप्शन में क्या दिया है, शलभ, तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन ए। होपफुली आपको ये सेट समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।